हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है ईच एंड एवरी पार्ट्स के बारे में। स्टार्टिंग हम करते हैं नोज़ एंड नेज़ल कैविटी से, फिर आगे करके एक एक हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बात करें नेज़ल कैविटी, फिर आपका आता है फेरिंक्स, लारिंक्स, ट्रैक, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, लंग्स एंड प्लूरल कैविटी के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल को नेयर्स भी बोला जाता है, नॉस्ट्रिल बोल सकते हैं या तो नेयर्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं या 2 नेयर्स होते हैं और 2 नेज़ल पैसेज होगा, 2 नेज़ल कैविटीज़ होंगे। मतलब ये एक तरफ हो रहा है और ऐसे ही दूसरी तरफ होगा। तो एक तरफ आपको दिख रहा है एक नॉस्ट्रिल, एक नेज़ल पैसेज, एक नेज़ल कैविटी। वैसे ही दूसरी तरफ क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड भी आपका एक नॉस्ट्रिल, एक नेज़ल पैसेज और एक नेज़ल कैविटी होगा। तो टोटल कितना होता है, 2 नॉस्ट्रिल, 2 नेज़ल पैसेजेस, 2 नेज़ल कैविटीज़। यहाँ पे बात करते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये नेज़ल पैसेज हो गया, ये नेज़ल कैविटी हो गया, ये नोज़ का पार्ट है। यहाँ पे जो बना हुआ है वो माउथ का पार्ट है। माउथ में देखिए नेज़ल कैविटी का जो डाउनवर्ड साइड है, जो फ्लोर है नेज़ल कैविटी का, वो क्या है, माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी में क्या है, यहाँ पे टंग रहेगा। टंग के ऊपर अगर आप टच करने की कोशिश करेंगे तो आपको हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और क्या दिखेगा, ओव्यूला दिखेगा। ओव्यूला का शेप थोड़ा सा नीचे साइड से है ताकि अगर हम जो भी फूड एंगल्फ कर रहे हैं, स्वैलो कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ ना जाए, बाय मिस्टेक भी वो ऊपर की तरफ ना जाए। जब आप स्वैलो करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट और जो ओव्यूला है थोड़ा सा अपवर्ड हो जाता है ताकि फूड जो है ऊपर की तरफ ना आए। तो ये एक पोर्शन हो गया नेज़ल कैविटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेज़ल कैविटी में कौन कौन से बोन्स का या कार्टिलेज का सप्लाई होता है। स्टार्टिंग की बात करें तो ये क्या है, स्टार्टिंग का नॉस्ट्रिल या नेयर है। फिर बात करते हैं 2 नॉस्ट्रिल के बीच में एक लाइन है, आप फील करेंगे अपने नोज़ के अंदर जो एक लाइन सेपरेट कर रहा है 2 नॉस्ट्रिल्स को। बीच में जो लाइन जाता है वो सेप्टम होता है। और ये जो सेप्टम है ये किस चीज़ से बना है, सेप्टम का ये एंटीरियर पार्ट बना है हाइलिन कार्टिलेज से, और सेप्टम का ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किस चीज़ से बना है, नेज़ल बोन से बना हुआ है। फिर बात करते हैं इंटीरियर कौन कौन से बोन्स होते हैं। हमें एक्सटीरियर तो पता चल गया कि ये सेप्टम हो गया, हाइलिन कार्टिलेज एंड नेज़ल बोन। फिर बात करते हैं 3 बोन्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, 1 2 3, सुपीरियर कॉनका, मिडिल कॉनका, इंफीरियर कॉनका। ये 3 क्या है, बोन्स हैं। ये जो 3 बोन्स होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसका काम होता है नेज़ल कैविटी के अंदर नेज़ल कैविटी के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, एयर के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। ये बात करते हैं कि यहीं पे आपको क्या दिखेगा, और बोन्स दिखते हैं, वॉर्मर और क्या, पैलेटाइन बोन्स। तो ये 2 बोन्स भी इसमें पाए जाते हैं। नेज़ल कैविटी में कुछ साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। साइनसेस क्या होता है, साइनसेस होते हैं एयर फिल्ड स्पेसेस, मतलब ये खाली स्पेसेस में एयर फिल रहेगा और साथ में इसमें कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी रहते हैं और इनका फंक्शन होता है एयर बैलेंस करने का। प्रेशर को बैलेंस करते हैं, आउटर बाहर के एनवायरनमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इनसाइड नेज़ल कैविटी का जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करते हैं और म्यूकस भी प्रोड्यूस करते हैं। और साथ में वॉइस प्रोडक्शन में भी इनका फंक्शन होता है। तो ये साइनसेस होते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 4 साइनस दिखेगा एक साइड में। जैसे राइट साइड की बात करें, राइट नेज़ल कैविटी में 4, लेफ्ट नेज़ल कैविटी में 4। तो ये पेयर्स में आप बोल सकते हैं। कितने होते हैं, फ्रंटल बोन यहाँ पे होता है तो फ्रंटल साइनस ये हो गया। आपने पढ़ा होगा फेशियल बोन्स में इथमॉइड बोन आगे की तरफ होता है आई के पास, तो ये इथमॉइड साइनस है। स्फिनॉइड साइनस थोड़ा पीछे की तरफ होता है तो ये स्फिनॉइड साइनस है। एंड देन मैक्सिलरी बोन्स के पास, नोज़ के इस तरफ मैक्सिलरी बोन्स के पास जो साइनस है वो मैक्सिलरी साइनस होता है।
तो ये 4 साइनसेस प्रेजेंट होते हैं हमारी नेज़ल कैविटी। नेक्स्ट हम समझते हैं नेज़ल कैविटी का लोकेशन अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे। लोकेशन में समझिए, नेज़ल कैविटी बीच में है। नेज़ल कैविटी का रूफ मतलब ऊपर का पोर्शन, नेज़ल कैविटी का जो छत है, जो सुपीरियर है, उसमें क्या क्या रहेगा, फ्रंटल बोन, स्फिनॉइड बोन, एथमॉइड बोन और यहाँ पे नेज़ल बोन। तो ये जो 4 पार्ट है ये नेज़ल कैविटी का रूफ फॉर्म करते हैं। नेज़ल कैविटी का फ्रंट क्या है, फ्रंट में सेप्टम रहेगा। सेप्टम कहाँ पे है, फ्रंट में है नेज़ल कैविटी के। नेज़ल कैविटी के पीछे क्या है, पोस्टीरियर क्या है, फैरिंग्स है। नेज़ल कैविटी का जो फ्लोर है, जो इंफीरियर पोर्शन है, वहाँ पे आप देखेंगे हार्ड पैलेट एंड देन सॉफ्ट पैलेट। तो ये क्या हो गया, लोकेशन ऑफ नेज़ल कैविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं फैरिंग्स के बारे में। तो देखिए, नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, फैरिंजियल मसल्स होते हैं। तो ये क्या है, फैरिंग्स का पोर्शन है। फैरिंग्स में भी 3 पार्ट डिवाइड किया गया है। नेज़ल कैविटी के पीछे जो फैरिंग्स का पोर्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं नेज़ोफैरिंग्स। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे वाला जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, उसको बोला जाता है ओरोफैरिंग्स या ओरोफैरिंग्स बोल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपका क्या आता है, लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स के पीछे का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैरिंजोफैरिंग्स। नेज़ोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स। एंड देन देखिए यहाँ पे 2 पाइप डिवाइड किया गया है, नेज़ल कैविटी, माउथ कैविटी। नेज़ल कैविटी से एयर आ रहा है, माउथ कैविटी से फूड आता है। 2 पाइप यहाँ पे दिख रही है। यहाँ तक तो फैरिंग्स हो गया। एंड देन पीछे वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इसोफेगस। आगे वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रैकिया या विंड पाइप। तो एंटीरियर ट्रैकिया या विंड पाइप, पोस्टीरियर ईसोफेगस या फूड पाइप। यहाँ से फूड जाएगा, यहाँ से एयर पास होगा। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एपिग्लॉटिस है। ये जो पोर्शन है ये लैरिंग्स का पोर्शन होता है, एपिग्लॉटिस। समझते हैं, आपने एयर इनहेल किया, ये एयर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आपने माउथ कैविटी से भी एयर इनहेल किया, माउथ कैविटी से भी एयर इनहेल कर सकते हैं, वो भी कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। एपिग्लॉटिस देखिए अभी कैसा है, ऊपर की तरफ है। और ये अगर ऊपर की तरफ रहेगा, अपवर्ड पोजीशन में रहेगा, तो ये कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। अगर ये अपवर्ड पोजीशन में है तो ये ओपन है और एयर का पैसेज हो रहा है। करते हैं, अगर आपने कुछ फूड कंज्यूम किया है तो क्या होगा, आपने माउथ कैविटी से फूड खाया, अब फूड को स्वैलो करना है। फूड जब स्वैलो होगा तो ये वाला जो पोर्शन है हल्का सा अप होगा ताकि नेज़ल कैविटी में फूड ना जाए। एंड देन आप देखेंगे ये जो फूड है जब स्वैलो होगा तो ईसोफेगस में जाएगा। अब गलती से फूड आगे वाले में ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए, ये जो एपिग्लॉटिस है ये कैसा हो जाता है, ये डाउनवर्ड हो जाता है। जब एपिग्लॉटिस डाउनवर्ड होगा तो ये क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा विंड पाइप को। जो फूड है वो सीधे ईसोफेगस में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो ये है किस तरह से आपका ये पोर्शन काम करता है। नेज़ोफैरिंग्स जो है आगे जाकर ईयर कैनाल से अटैच हो जाएगा, तो जिसके वजह से नेज़ोफैरिंग्स का जो रोल है वो हियरिंग में भी होता है। ओरोफैरिंग्स माउथ कैविटी में है। ये हमें समझ में आता है कि ओरोफैरिंग्स का फंक्शन क्या हो गया। एयर का पैसेज तो कर ही रहा है ये, साथ में आप क्या लिख सकते हैं, फूड का पैसेज भी हो रहा है ओरोफैरिंग्स से। लैरिंजोफैरिंग्स में आप क्या लिख सकते हैं, एयर का पैसेज होता है और साथ में फूड का पैसेज होता है। और जो लैरिंजोफैरिंग्स है वो क्या करता है,
आगे जाकर कनेक्ट हो जाता है ईसोफेगस में। लैरिंजोफैरिंक्स आगे जाकर ईसोफेगस में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा, आपका लैरिंग्स रहेगा, ठीक है। पीछे क्या था, फैरिंग्स था, आगे लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, हमें विंड पाइप के बारे में पढ़ना है, ईसोफेगस के बारे में नहीं पढ़ना है। तो लैरिंग्स के बारे में आगे पढ़ेंगे एंड देन ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का वीडियो है। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।